हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। आज के इस अपडेट में मैं आपके साथ फ्रूट प्लांट पर किस समय पर आपको अपने पौधों से फल लेना है, छोटे प्लांट्स पे क्या आप फ्रूटिंग ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या लेना है तो किस तरह के पौधों पर आप फ्रूट ले सकते हैं, इसी के विषय में होने वाला है फ्रेंड। इस समय पर सिट्रिक की लगभग सभी वैरायटी जैसे कि मौसम्बी हो गया, लेमन हो गया, माल्टा हो गया, ऑरेंज हो गया, या और भी फ्रूटिंग प्लांट, मैंगो की सभी फ्रूटिंग प्लांट पर इस समय पर फ्लावरिंग आई हुई है। ऐसे पौधे जिनको आपने नया नया परचेस किया है और उन प्लांट्स पे भी फ्रूटिंग आई हुई होगी यदि वे पौधे ग्राफ्टेड, एयर लेयरिंग या कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग से तैयार होंगे। तो फ्रेंड, आज के इस अपडेट में मेरे टेरेस गार्डन में लगे हुए सभी फ्रूटिंग प्लांट आप देखेंगे जो कि इस समय पर अच्छी ग्रोथ में है। सभी पौधों पर फ्लावरिंग आई हुई है। ज़्यादातर सिट्रिक की सभी वैरायटी, मैंगो की सभी वैरायटी इस समय फ्रूटिंग पे हैं और उन पर अच्छी फ्लावरिंग आई हुई है। तो इस कंडीशन में जब आपके पौधे छोटे हों तो आपको उसका क्या ध्यान रखना है उन पौधों पर फल लेने से पहले, कि आपके पौधे किस कंडीशन में हैं, किस स्टेज पे हैं, कितने वर्ष के लगे हुए हैं। तो फ्रेंड, ऐसे पौधे जो कि छोटे हैं, जिनको आपने इसी साल परचेस किया है, उन पौधों पर क्या आप फ्रूट ले सकते हैं, यदि नहीं ले सकते तो उसका क्या कारण है, यदि ले सकते हैं तो उसकी क्या मात्रा आपको रखनी चाहिए, इसी विषय पर होने वाला है। तो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। फ्रेंड, चैनल पे यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड, यहाँ पर ऑरेंज, मौसम्बी, माल्टा, स्टार फ्रूट और आम के कुछ पौधे ऐसे हैं जिन पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इस समय पर आई हुई है। कुछ पौधे जो मैंने इस साल सिट्रिक की वैरायटी जिसमें माल्टा, मौसम्बी और संतरे के पौधे शामिल हैं, छोटे साइज के पौधे जो कि ग्राफ्टेड हैं, उन पौधों पर हम फ्रूट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, इसी विषय पे होने वाला है। तो फ्रेंड, कोई भी फ्रूटिंग प्लांट, चाहे वह कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग से तैयार हो, ग्राफ्टिंग से तैयार हो या एयर लेयरिंग से तैयार हो, यदि पौधा छोटा है, इसी साल आपने परचेस किया है, तो कोशिश करनी चाहिए आपको कि उस पौधे से आपको कोई भी फल नहीं लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन सभी पौधों पर फ्लावरिंग आई हुई है और इन पौधों पर हमें कोई भी फ्रूट इस समय पर, यदि आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे एक साल के लिए, तो नेक्स्ट ईयर आप इन पौधों से अच्छी फ्रूटिंग ले पाएंगे। मगर इन छोटे पौधों पर यदि आप चाहें, क्योंकि लालच होता है हमारे मन में कि एक साल बाद अब इन पौधों पर हमारे दोबारा से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आएगी, तो यदि आपको इस प्लांट की वैरायटी को टेस्ट करना है तो अभी इन पौधों के फ्लावर्स से कोई छेड़खान आपको नहीं करनी है। जब इन पौधों पर छोटे छोटे से फल, जैसे कि आप माल्टा हो गया, ऑरेंज हो गया या मैंगो की कोई वैरायटी हो गई, तो उसमें जब अंगूर के दाने के बराबर, तब आप उन पौधों पर एक फ्रूट छोड़ के, जब पौधे पे मैच्योर फल लग जाएं, उस समय पर एक फल छोड़ के आपको उन पौधों के सारे फ्रूट्स को तोड़ के अलग कर देना चाहिए। इस तरह से आपके पौधे पर आपको जो वैरायटी आपने मंगाई है वह भी क्लियर हो जाएगी और साथ में आपके पौधे की ग्रोथ भी किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी। मगर जितने फल लग रहे हैं हमारे पौधे पर, यदि उन सभी को हमने पौधे पर यूं ही छोड़ दिया तो वह पौधा अपनी ग्रोथ को बहुत हद तक कम कर देगा। उसमें ग्रोथ करने की उतनी क्षमता, चूँकि वह फ्रूट में जो भी एनर्जी उसकी बढ़वार में लगनी है वह पौधे की के फ्रूट को मैच्योर करने में लग जाएगी। तो इस समय पर यदि आपके पौधे पर भी नए पौधे आपने खरीदे हैं तो आपको उन पौधे पर फ्रूटिंग नहीं लेनी है। यदि लेने भी है तो एक आध फ्रूट सिर्फ उसकी वैरायटी को टेस्ट करने के लिए आप इन पौधों की ले सकते हैं। पौधे पर जब फ्लावर्स बन रहे हों, फ्लावर यानी फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हों, उस समय पर वाटरिंग का खास ध्यान रखना है, तभी आपके पौधों पर फल जो हैं वो फूलों से फल में कन्वर्ट होंगे। यदि आप इस समय पर ओवर वाटरिंग करेंगे या अंडर वाटरिंग करेंगे तो पौधे पर जो फूल से फल बन रहे हैं वह बन नहीं पाएंगे, पीले होकर गिर जाएंगे। पॉलिनेशन का खास महत्व होता है इस समय पर। पॉलिनेटर आपके गार्डन में आए, इसलिए फ्लावरिंग प्लांट के साथ में आपको फ्रूटिंग प्लांट जरूर रखने हैं।
तभी आपके पौधों पर पोलिनेटर आएंगे, ज़्यादा मात्रा में आएंगे, आप फ्लावर जो हैं वो पोलिनेट होके फलों में अच्छे से कन्वर्ट हो पाएंगे। ऐसे फ्रूट प्लांट जो कि लगभग 1 साल पुराने हैं, आप उन पौधों पर फ्रूटिंग ले सकते हैं। उन पौधों पर आई हुई फ्लावरिंग को आपको तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मिट्टी में नमी बनी रहे, ओवर वाटरिंग आपके पौधों पर ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। तभी आपके पौधे पर लग रहे फ्लावर फलों में कन्वर्ट होंगे और आगे चल के आप उनका स्वाद ले पाएंगे। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ फ्रूट प्लांट के विषय में दी गई यह छोटी सी मगर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।